तो आ गया। तो भैया आज हम आपको ऐसी स्टोरी बताएंगे, आज की वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे या तो कर्ण का कवच कुंडल फेंक हुआ या तो भगवान श्री कृष्ण की भैया 16,000 रानियां फेंक हुई। आपको एक ना एक चीज इसमें से मानना ही पड़ेगा। तो चलो भैया शुरू करते हैं। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है। तो ये वाली स्टोरी भाई साहब महाभारत के राष्ट्रीय यज्ञ पर्व में मिलती है, ठीक है, जहाँ पे भीष्म जी युधिष्ठिर को भैया श्री कृष्ण की महानता बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब भीष्म ना भैया युधिष्ठिर से सारी स्टोरी बताते हैं, कृष्ण भगवान ने कितने अवतार लिए, सब कुछ एक साइड से। उसके बाद आती है श्री कृष्ण की स्टोरी, तो श्री कृष्ण के सारे बाल लीला बताते हैं, सब कुछ एक साइड से। और वहाँ पे कभी राधा का नाम नहीं लिया और ना गोपियों का नाम लिया, ठीक है। और सारी जितने राक्षसों को मारा था, सबको मारा था, सब कुछ बता दिया। लेकिन भैया उसके बाद आता है 16,000 रानियों का, ये बताते हैं। लेकिन भैया इसमें बताया, लेकिन बोरी वाले ने ये सब हटा दिया, क्योंकि हो सकता है ये लेटर एडेड हो, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये वहां पे स्टोरी ये चलती है कि देखो जो इंद्र भगवान होते हैं वो कहते हैं कि जो अदिति माता थी, मतलब देवताओं की जो माता होती है ना अदिति, उनके भी एक कुंडल चोरी हो गए होते हैं, ठीक है। वो कुंडल जो किसने चुराया था तुम्हें पता है? नरकासुर ने चुराया था। अब वो नरकासुर कौन था तुम्हें पता है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, नरकासुर की आत्मा ही कर्ण के अंदर घुसी थी और नरकासुर का बेटा ही भागदत्त था, ठीक है। तो नरकासुर ने भाई साहब कवच कुंडल उठा लिए थे, मतलब चुरा लिए थे, ठीक है। और उसके बाद यही जो इंद्र होते हैं, भगवान होते हैं, उनके क्योंकि जो नरकासुर होता है उसको भैया वरदान प्राप्त होते हैं, ठीक है, कि तो उसे कोई मार नहीं सकता, ठीक है। वरदान क्या था मुझे वो स्पेसिफिक भैया पता नहीं है, ठीक है। तो इंद्र भगवान आते हैं कृष्ण भगवान से सहायता मांगने, ठीक है, कि तुम एक काम करो भैया, उसको जाओ मारो और अदिति की माता के कुंडल थे उनको भैया वापस करके लेके आओ, ठीक है। और ये सुनकर हमारे श्री कृष्ण भगवान भैया तैयार हो जाते हैं नरकासुर को मारने के लिए, और ठीक है, और वो पहुंच जाते हैं प्राग्ञ ज्योतिषपुर नरकासुर को मारने लेके। और वहां पर जाने के बाद उनके जितने दानव थे सबको भैया ऐसा सब्जी की तरह काट डाला। और उसके बाद 4 मिनट वैसे लड़े होंगे भैया, नरकासुर को भैया साहब ऐसे ही मस्तक उसका काट डाला, उसको भी मार डाला, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो बड़ी मजे की बात है, ठीक है। चलो इसको काटा तो वो ठीक है, वो सब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो हमारी भैया मतलब भूमि माता होती है, भूमि का ही पुत्र था वो, जो पृथ्वी माता है ना, उनका ही पुत्र था वो नरकासुर। और नरकासुर के मरते ही पृथ्वी माँ ने भैया जो अदिति माँ के कुंडल थे उनको भैया श्री कृष्ण को वापस कर दिए, ठीक है। और इस प्रकार कहा, पृथ्वी माँ कहती है कि ये आपका ही पुत्र था, ठीक है, आपके द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए आपने इसको ही मार डाला, ठीक है। अब इसके पुत्रों की रक्षा करिए, ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं क्यों मारा गया, क्योंकि ये भैया ये राक्षस था, ये देवताओं मुनियों को भैया मतलब कष्ट पहुंचाता था, और तो इसने अदिति माता के कुंडल चुरा लिए थे, इसलिए इसको मारा गया और ये मतलब ये मोक्ष को प्राप्त हो गया, ठीक है, ऐसा वैसा कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है भैया 16,000 रानियों की। देखो ठीक है, जो मतलब नरकासुर होता है ना, उसने भैया शादी कर रखी होती है, 16,000 रानियों से उनको हरण करके शादी कर रखी होती है, ठीक है। और भाई साहब अगर वो शादी कर रखी होती है तो भैया ये तो पुत्र वधू हुई कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान ने उनको अपनाया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया मतलब नारद भगवान ने उनको अवतार मतलब क्या बोलते वो वरदान भी दिया था कि भैया श्री कृष्ण आएंगे अवतार लेके तो तुमसे शादी भी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब एक साइड रखते हैं, ठीक है। बट वो उनकी पुत्रवधू थी, पुत्रवधू से श्री कृष्ण भगवान कैसे शादी कर सकते हैं, मतलब सोचो। देखो अब इस पे बात नहीं करते कि उनकी 16,000 पत्नियां थी क्या नहीं थी, क्योंकि मैं इसको प्रूव कर दूंगा भैया नहीं थी, ठीक है। मेरे पास अभी 11 पॉइंट है और उसको पॉइंट करना मतलब उस पॉइंट को डिबंक करने में तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। नंगू भक्तों गौड़िया चौधो जितने भी हो तुम सबके सब, ठीक है। अब बात आती है जो कर्ण का कवच कुंडल था वो फेक कैसे हुआ, तो मैं तुम्हें बता दूं, जो अदिति के कुंडल थे वो ना कर्ण को मिले थे। अगर वो कर्ण को मिले थे तो यहाँ पे भैया नरकासुर ने उसको चुरा कैसे लिए, अदिति माँ के कुंडल यहाँ पे चोरी कैसे। देखो जो कुंडल थे या तो वो कर्ण के पास होंगे या तो भैया अदिति माँ के पास होंगे। अगर अदिति माँ के पास वो अभी भी पड़े हैं तो इसका मतलब कर्ण के पास कुंडल नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर कर्ण के पास कुंडल कवच कुंडल थे तो उसके बाद समझ लो मतलब अदिति माँ के पास नहीं थे। अगर कर्ण के पास कवच कुंडल है तो भैया 16,000 रानियां फेंक, अगर 16,000 रानियां रियल तो कर्ण के कवच कुंडल फेंक। अब तुम्हें भैया क्या रियल लगता है ये तुम मुझे कमेंट में बताओ। अब तुम क्या रियल मानते हो ये तुम मुझे कमेंट में बताओ। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों के बीच में प्रूव करने का, ठीक है। लेकिन देखो कुछ लोग कहेंगे कर्ण का कवच कुंडल फेक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं 16,000 रानियां फेक है। लेकिन तुम्हारा भाई दोनों को फेक प्रूव कर देगा, इतनी औकात है मेरी, ठीक है। लेकिन अभी तुम लड़ो थोड़ा, ठीक है। और हाँ, जिसको भी उड़ता हुआ तीर लेना है ना तो आ जाना। देखो वीडियो ना बनाना, ठीक है, वीडियो बनाओगे मैं इधर से डिबंक करूंगा, तुम उधर से डिबंक करोगे। मैं तुम्हें अभी से भैया लाइव डिबेट का चैलेंज कर रहा हूँ कि आ जाना, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो, ठीक है। और यहाँ मैं कर्ण भक्तों की बात कर रहा हूँ जो उड़ता तेल लेने को भैया बहुत ही शौकीन है, ठीक है। राधा वाले पॉइंट में इन्होंने भैया उड़ता हुआ तेल लिया, लेकिन अभी तक इन्होंने सही से डिबेट नहीं किया, ठीक है। इन्होंने बुलाया 2-4 किया, 2% बैटरी का बहाना करके भाग गए और दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं किया, दोबारा आ ही नहीं रहे डिबेट करने के लिए। और वो इंडियन एपिक डल्ला मादर चोद, वो भोसड़ी का आधा स्क्रीनशॉट दिखा सकता अपने कम्युनिटी टैब में, लेकिन रियलिटी कभी नहीं बताएगा। और हाँ, उसको मैंने कितनी बार बोला है कि लाइव डिबेट कर, लेकिन उसकी भी गांड फटती है राधा वाले पॉइंट में। भविष्य पुराण ब्रह्म भगवत पुराण रियल है कि नहीं, मतलब पुराणों पे अभी आप कूदेंगे। महाभारत में तो ये मादर चोद जीत ही नहीं पा रहा था, ये पुराणों पे जीतेगा।
कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर उड़ता तीर लेना चाहते हो तो ये डायरेक्ट लाइव डिबेट करेंगे, तुम वीडियो बनाओगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा ना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता और लाइव में मैं तुम्हारी मार के रख दूंगा, ठीक है। तो हाँ, मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि कवच कुंडल भी फेक है और 16,000 रानियां भी फेक है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी तो बहुत सारे पॉइंट है, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है मैंने बोला है, ठीक है। बस अब तुम कमेंट में बताओ भैया क्या फेक है, कवच कुंडल फेक है या 16,000 रानियां फेक है। चलो ठीक है, बाय बाय। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।